दिल्ली में चुनाव से पहले जनता पर मेहरबान हुई मोदी सरकार। 1 जून 2014 तक बनी अवैध कॉलोनियां नियमित होंगी। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने लिया फैसला। सरकार के फैसले से दिल्ली के करीब 60 लाख लोगों को फायदा। The cut-off date for the regularization, which was earlier 31st March 2002, has been extended to 1st June 2014. दिल्ली में अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोगों के आएंगे अच्छे दिन। सरकार के फैसले से 895 कॉलोनियों को होगा फायदा। 895 कॉलोनीज को इसका लाभ मिलेगा और लगभग 60 लाख पॉपुलेशन को इसका लाभ मिलता है। मोदी कैबिनेट ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को दी मंजूरी। अध्यादेश में किसानों के मुआवजे में कोई बदलाव नहीं। वित्त मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक अध्यादेश में किसान और इंडस्ट्री दोनों के हितों को रखा गया ख्याल। Priority of the government was that the interest of the farmers whose land is likely to be acquired is also paramount. At the same time, it has to be balanced with the developmental needs of the. जम्मू कश्मीर में सरकार गठन को लेकर पीडीपी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठजोड़ किया इशारा। मजबूत सरकार के लिए दोनों से लिखित आश्वासन चाहती है पीडीपी। खबर है कि कांग्रेस ने पीडीपी को सरकार बनाने के लिए लिखित समर्थन देने का भरोसा दे दिया है। पीडीपी ऐसा ही लिखित भरोसा नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी चाहती है। हमने खुला समर्थन दिया है, जब चाहेंगे वो हम लिखित में दे सकते हैं। और पीडीपी वाले भी, एनसी वाले भी कहते हैं कि जब पीडीपी चाहे सरकार बनाना हमारी मदद से, हम भी लिखित के देने को तैयार हैं। अब ये पीडीपी को सोचना होगा कि वो क्या करेंगे। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा ने पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को मिलने का वक्त दिया। 31 दिसंबर को होगी मुलाकात। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने अभी नहीं छोड़ी है आस। पार्टी के मुताबिक सभी संभावनाओं की कर रही है तलाश। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस से नाम हटाने पर आज होगा फैसला। याचिका पर स्पेशल सीबीआई कोर्ट आज करेगी फैसला। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सोहराबुद्दीन केस में 2 दिनों तक चली थी सुनवाई। कोर्ट ने आज के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। अमित शाह ने सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में खुद का नाम हटाने के लिए दी थी याचिका। मामले को बताया गया था राजनीति से प्रेरित। केजरीवाल ने बिजली पानी पर सब्सिडी को बताया बिजनेस। जाति से जोड़कर समझाया सियासी फलसफा। कहा, मैं बनिया हूं, मुझे धंधा अच्छी तरह आता है। झारखंड विधानसभा में नई सरकार के पहले सत्र के मद्देनजर तैयारियां जोरों पर। विधानसभा भवन में रंग रोगन और साज सज्जा का हो रहा है काम। झारखंड विधानसभा का आगामी सत्र 6 जनवरी से होगा शुरू, 9 जनवरी तक रहेगा जारी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में लोकल ट्रेन में सफर कर लोगों को हैरत में डाला। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से कल्याण तक लोकल से किया सफर। सीएम फडणवीस ने सुरक्षा का जायजा लेने के मकसद से अचानक पकड़ी लोकल। कोलाबा में सभा के बाद लिया फैसला। महाराष्ट्र में बीजेपी सांसद संजय धोत्रे के किसानों पर बयान से छिड़ा विवाद। बीजेपी सांसद ने किसानों की समस्या को सियासी देन बताया, फिर खींच में कहा, ध्यान मत दो, इन्हें मरने दो। एनसीपी ने बीजेपी सांसद संजय के बयान पर किया पलटवार। कहा, मोदी ने प्रचार में उठाया था किसानों की आत्महत्या का मुद्दा, लेकिन अब सामने आया बीजेपी का असली चेहरा। धर्मांतरण पर बोले बिहार के सीएम जितेन राम मांझी। कहा, स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना कानूनी अपराध नहीं। वॉलेंटरली अगर कोई धर्म परिवर्तन करना है तो उसकी इच्छा है, उसकी स्वतंत्रता है, हमारा संविधान अलाउ करता है। लेकिन कंपल्सन में, लोभ में और भय दिखला करके अगर कोई धर्मांतरण करता है तो वो गलत है।
फिल्म पीके पर बवाल जारी। कानपुर और फिरोजाबाद में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। राजधानी दिल्ली में ठंड से बचने के लिए अलाव तापते वक्त हुआ हादसा। 14 साल की लड़की समेत 2 लोग 30% झुलसे। दिल्ली के दक्षिण-पूर्वी इलाके में आग तेज करने के लिए अंगीठी पर रखा पेंट का डब्बा। केमिकल से उठी तेज लपटों ने 2 को चपेट में लिया। सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती। कड़ाके की ठंड से कांप रहे हैं भगवान, ऐसा उनके श्रद्धालु मान रहे हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में भक्तों भगवान को पहनाए गर्म कपड़े। नेपाल से सटे यूपी के तराई इलाके लखीमपुर खीरी में पारा जबरदस्त लुढ़का। 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा न्यूनतम तापमान। शिमला में कड़ाके की ठंड से एक शख्स की मौत। बस अड्डे के पास बेंच पर पड़ा मिला प्रवासी मजदूर का शव। झारखंड के नए नवेले मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रांची में ठंड से जूझ रहे लोगों को बांटी राहत। सीएम ने गरीबों को कंबल दान दी। सीएम रघुवर दास ने प्रशासन से सर्दी से निपटने के इंतजामों की ली जानकारी। कहा हर जिले में हो ठंड से निपटने का इंतजाम। रांची में इन दिनों न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का है। सभी जिलों में इसके साथ साथ आग जलाओ का भी काम अपने जिला प्रशासन को दिया कि जगह जगह आग जलावे करे, गरीबों के बीच कंबल बांटने का काम करे और जो एक सरकार की लोक कल्याणकारी सरकार जो कर्तव्य है वो कर्तव्य हम लोग पूरा करें। असम के सोनितपुर में सुरक्षा बलों ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। बताया उल्फा का उग्रवादी। इलाहाबाद के एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में कथित धर्म परिवर्तन रोकने पहुंचे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की जमकर पिटाई। इंस्टीट्यूट में तैनात सुरक्षा गार्डों ने पीटा। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में इशू दरबार लगाकर धर्म परिवर्तन कराए जाने का आरोप। हंगामा करने पहुंचे थे सैकड़ों एबीवीपी कार्यकर्ता। मुंबई में नए साल के मद्देनजर कड़े सुरक्षा इंतजाम। 31 दिसंबर को करीब 23,000 पुलिसकर्मी मुंबई की सड़कों पर करेंगे गश्त। गेटवे ऑफ इंडिया, गिरेगांव चौपाटी और जुहू पर पुलिस की खास नजर। छेड़खानी रोकेगा एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड। गुड़गांव में अब पहचान पत्र दिखाने पर ही होगी मॉल में एंट्री। पुलिस ने नए साल पर सुरक्षा के मद्देनजर मॉल संचालकों को दिया निर्देश। परिवार के साथ मॉल में आने जाने का पहचान पत्र जरूरी नहीं। मॉल और पब में सुरक्षा इंतजाम सख्त हुए। सादी वर्दी में तैनात रहेगी पुलिस। राजस्थान के भरतपुर में पत्र के जरिए दी गई मथुरा गेट थाने उड़ाने की धमकी। अंग्रेजी भाषा में लिखा गया अंतर्देशीय पत्र। धमकी भरे पत्र में लिखा 26 जनवरी को मथुरा गेट थाने में ब्लास्ट करेंगे, रोक सको तो रोक लो। पुलिस ने आईबी को दी सूचना। पत्र की जांच के लिए एक विशेष टीम भी गठित। राजस्थान में इससे पहले 16 मंत्रियों को भी ईमेल पर आईएम के नाम से मिली थी धमकी। पूरे राजस्थान में जारी है अलर्ट। भरतपुर के कई मंदिरों की आतंकियों के रेकी किए जाने की भी खबर। श्रीलंका के चुनावी समर में दिखेगा बॉलीवुड का दमखम। फिल्म अभिनेता सलमान खान अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस के साथ राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे का करेंगे प्रचार। सलमान को राजपक्षे के बेटे नमाल ने दिया प्रचार का न्योता। साथ जाएंगे 5 और अभिनेता। श्रीलंका में सलमान के सियासी प्रचार की खबरों के बीच भारत में तमिल संगठनों ने सलमान का किया विरोध। वाइको ने भी उठाया सवाल। फिल्म तेवर के प्रमोशन के लिए लखनऊ पहुंचे अर्जुन कपूर, सोनाक्षी सिन्हा और मनोज वाजपेयी। 9 जनवरी को रिलीज होगी फिल्म। तेवर में मनोज वाजपेयी का नेगेटिव रोल। सोनाक्षी और अर्जुन कपूर को दिखाया गया है मथुरा का निवासी। बिहार के भभुआ में एक महिला डीएसपी ने एसपी पुष्कर आनंद पर लगाया यौन शोषण का आरोप। डीएसपी के मुताबिक एसपी ने शादी का झांसा देकर बनाए शारीरिक संबंध। डीएसपी का आरोप, एसपी ने बाद में शादी से किया इनकार। करियर तबाह करने की दी धमकी। एसपी के खिलाफ केस दर्ज।
मुझे मेरा कैरियर खराब करने तक की धमकी दी। और मैंने सोचा कि इनका ये चेहरा जरूर सामने आना चाहिए समाज में, ताकि इस तरह से शीर्षस्थ पदों पर रहने वाले पदाधिकारी जो अपने महिला कर्मियों को यूज एंड थ्रो की नीति के तहत कार्य करते हैं, समाज जाने। एसपी पुष्कर आनंद मामले को बताया बदनाम करने की साजिश, कहा शादी के वादे का नहीं है एक भी सबूत। संत गुरमीत राम रहीम पर बोले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, कहा कानून के खिलाफ काम करने वाले किसी भी शख्स को नहीं बख्शा जाएगा। महाराष्ट्र के बारामती में मनमाफिक शादी न किए जाने पर पंचायत ने लड़की के परिजनों को पीटा। आरोप के मुताबिक लड़की से बरती गई बर्बरता। पंचायत ने लड़की के परिजनों पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। सुलह की बात उठने पर फूटा पंचायत का गुस्सा। छत्तीसगढ़ में गरीबों को पीडीएस के जरिए मिलने वाले केरोसिन की कालाबाजारी, पहचान छिपाने के लिए नीला केरोसिन केमिकल से सफेद कर जा रहा है बिच। पुलिस ने केरोसिन की कालाबाजारी करने वालों पर कसा शिकंजा। रायपुर में एक फैक्ट्री पर मारा छापा, 50,000 लीटर नीला केरोसिन बरामद, 5 लोग गिरफ्तार। रायपुर पुलिस को केमिकल का जखीरा भी मिला। 300 से ज्यादा टैंकरों के जरिए फैक्ट्री में होती थी पीडीएस के केरोसिन की सप्लाई, 5 टैंकर जब्त। स्मार्ट सिटी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की उच्च स्तरीय बैठक में पीएमओ के अधिकारी भी मौजूद। प्रधानमंत्री का शहरी विकास मंत्रालय को निर्देश, योजना को गति देने के लिए लगाए जाएं वर्कशॉप। गृह मंत्रालय ने हर राज्य में एक स्मार्ट थाने बनाने का लिया फैसला। गृहमंत्री राजनाथ ने ट्विटर पर दी जानकारी। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा स्मार्ट थाने की जगह को लेकर 31 जनवरी 2015 तक अपना प्रस्ताव दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में स्मार्ट थाने बनाने की कही थी बात। पीएम की बात पर गृह मंत्रालय ने किया अमल।